बल्ले का निशान तो गया, क्या पीटीआई की पार्लिमानी क़ुव्वत बरकरार रह सकेगी? $1 मिलियन सवाल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई अब भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइन इससे मुताल्लिक़ खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले ऐसी सियासी जमात में शामिल हो भी सकेंगे या नहीं जिससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया हो। आइन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ेट में नाम शाया होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर के मुताबिक इलेक्शन के बाद आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों के पास पीटीआई में शमूलियत का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी निशान से महरूम सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती है और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत जारी है। वकील ने कहा कि बानी पीटीआई की सजा और नाअहली मुअत्तल हो चुकी है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, क्या तफसीलात मिली इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी थी और फुल बेंच से रूबरू साबिक चेयरमैन पीटीआई के दलाइल के जो वकील थे वो अपने दलाइल कर रहे थे और बानी पीटीआई के वकील का कहना था कि साबिक बानी पीटीआई जो है इनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है और इनकी नाअहली भी मुअत्तल हो चुकी है और इन्हें जो है अपील करने का कानूनी तौर पर हक है। ताहम अदालत ने जो है वकील की जानिब से भी दलाइल मुकम्मल किए गए हैं। उसके बाद जो है इलेक्शन फुल बेंच से रूबरू जो है इलेक्शन के कमीशन के जो वकील है वो उनके भी दलाइल का सिलसिला जारी था। इस दौरान जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क देते हुए ये कहा कि अदालत नॉन स्टॉप इलेक्शन के केसेस की समाअत कर रही है। हफ्ते इतवार को निजी मसरूफियात के बावजूद इन केसेस की समाअत आ रही है और जिस पर बानी पीटीआई के वकील का ये कहना था इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सामने सारी सूरत हाल है और इंतहाई मुश्किल दौर से जो है वो गुजरा जा रहा है। ताहम पीटीआई के जो वकील थे उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। ताहम समाअत अभी तक जारी है और जो है अदालत जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील है इस वक्त जो है अदालत में उनके दलाइल जो है वो शुरू हो गए हैं और उनके दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है। जी शुक्रिया नवीन अली अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई शेरानी ग्रुप इत्तेहादी नहीं रहे। जेयूआई शेरानी के मौलाना गुल नसीब ने बल्ले के निशान वापसी को कानूनी फैसला करार दिया था। मौलाना गुल नसीब ने कहा कि जब पीटीआई वकला दिफा ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कसूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। पीटीआई को लाने वाली ताकतों ने ही उसे वापस भेजा। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क था लेकिन डिक्टेटरशिप ने भी लोहा मनवाया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद का कहना था कि बानी पीटीआई जमहूरी नहीं थे तो उसे तहरीक अदम एतमाद से घर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी सुकुम है तो बताएं। पीटीआई ने अपने ही अराकीन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका। बंदियाल दौर में पीटीआई के हक में फैसले होते थे तो ये नारे लगाते थे। वकला और कौम से इल्तमास है कि तनकीद फैसले पर करें, जजेस की तस्दीक ना करें। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम की पुरजोर मजम्मत। कहा कि पीटीए और एफआईए चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर खामोश तमाशाई न बने। सुप्रीम कोर्ट तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। वाज़े किया कि चीफ जस्टिस का ज़ाती तौर पर दिफा नहीं कर रहे, बतौर इदारा दिफा कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तब भी बार काउंसिल्स उनके साथ खड़ी थीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा है कि हम जजेस के साथ खड़े हैं। मुल्क में जजेस के खिलाफ मुहिम जोई की बदकिस्मत रिवायत चल पड़ी है। फैसले पर तनकीद करने की बजाय जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम और पाकिस्तान बार समेत वकला जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस की शख्सियात को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जब फैसले में दर्ज है कि इंतखाबात नहीं कराए तो कराने चाहिए थे।
आगे बढ़ें और आपको खबर दें, लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आकर शादी के लिए लड़कियां तलाश करने और बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त करने वाली गैर मुल्की लड़की गिरफ्तार कर ली गई है। नरगिस ने शाबान के नाम से शनाख्त बना रखी थी। नरगिस हुलिया बदलकर कश्मीर आकर रिश्ते तलाश करती थी। सिर्फ निकाह करती, सफरी कागजात तैयार करके दुल्हन को बैरून मुल्क बुलवाती और फरोख कर देती। नरगिस अपना शिकार तलाश करने दोबारा कश्मीर पहुंची तो मुतासिरा फैमिली ने पहचान लिया। पुलिस को फौरी शिकायत दर्ज करा के उसे गिरफ्तार करा दिया। हमारे घर आए, इन्होंने हमारे साथ रिश्ता तय कर लिया। तो कुछ अर्से के बाद बच्ची की शादी हुई और अलविदा हो गई। इसने बच्ची को तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। तो ऐसा वक्त आया कि बच्ची को किसी नामालूम जगह ले जाके वहाँ पे इसने फ़रोख्त करने की कोशिश की। बच्ची को जब पता चला कि मुझे ये फ़रोख्त करना चाहता है तो बच्ची ने वहाँ शोर शराबा शुरू कर दिया। तो महल्ले जो उधर वहाँ पे लोग थे उन्होंने सुनी उसकी बात, उन्होंने उसको महफूज जगह पे ले गए। इसके बाद मुझे फ़ोन पे बच्ची ने बात की कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। अभी ये पाकिस्तान आया वापस, तो मैंने अपने किसी ज़रिए से इसको मीरपुर बुलवा के पुलिस के ज़रिए इसको गिरफ़्तार करवाया कि ये एक लड़की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रवा हफ्ते $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक UAE की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को ख़त लिखा था। UAE से $2 अरब का कर्ज 23 जनवरी तक मेच्योर हो रहा था। UAE को $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़ज़ाना की कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी है। पाक अफगान तमाम सरहदी गुजरगाहों पर वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग पॉलिसी के निफाज के खिलाफ धरने के 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। बॉर्डर ट्रेड से मुंसलिक 50,000 से ज़ायद अफराद 3 माह से रोज़गार हैं। धरना कमेटी ने मुतालबात के लिए तादम में मर्ग भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। धरने के बायस पाक अफगान दो तरफा बॉर्डर ट्रेड 2 महीने से बंद है। चमन के बाद गुज़श्ता 4 रोज़ से तुरखम से भी पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल है। सरहद के दोनों जानिब सैकड़ों कार्गो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। बॉर्डर ट्रेड से मुंसलिक 50,000 से ज़ायद अफराद 3 माह से बेरोज़गार हैं। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद में आज भी मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत भी की गई हैं। तफसील जानिए ज़रमीन ज़हरा से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मौसम आज भी सर्द और खुश्की है। अलबत्ता आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस हफ्ते भी मौसम सर्द और खुश्की रहेगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत के हवाले से बताते चलूँ तो महकमा मौसमियात का बताना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 91% तक बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस हफ्ते बारिश होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम इस तरह से सर्द और खुश्की रहेगा। लेकिन महकमा मौसमियात ने धुंध के हवाले से बताया है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी रात के औकात में किसी किसी मकाम पर धुंध जो है उसका सिलसिला छाया रह सकता है। इसी सिलसिले में महकमा मौसमियात ने पंजाब के हवाले से भी खास करके मुसाफिरों को सफ़र करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत भी की है। आगे बढ़ते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 10 साल रही मगर सिंध में कोई ख़ास काम नहीं किया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरफान गुल मक्सी ने MQM में शमूलियत इख्तियार की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर हुकूमत मिली तो 10 साल तक तालीम और सेहत पर इमरजेंसी लगाएंगे और वज़ीर आज़म के लिए वोट को आईनी तरमीम से मशरूत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। कर तो आज दुनिया के इंसानों के रहने की 4 बदतरीन जगहों में कराची, वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है कराची। पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वो हराम
उनको कमाए बगैर दिए बगैर आप अपने घर की कोई एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने IG पुलिस और DG रेंजर्स को अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर ख़त लिख दिया है। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सूबे में बढ़ते जराइम में हालिया इजाफा तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, बड़े शहरों समेत देही इलाकों में जराइम में हालिया इजाफा काफ़ी तशवीशनाक है। कराची में स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला और दिन दहाड़े अगवा के वाक़यात भी रिपोर्ट्स हो रहे हैं। आम शहरियों की तरह सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर्स, ताजिर और दीगर पेशावराना अफराद को जानो माल के खतरात लाहक हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं? शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाए। जराइम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। सीनियर सहाफ़ी बाबर अयाज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी बाबर अयाज तवील अरसे से पार्किंसन के मरज़ में मुब्तला थे। बाबर अयाज 41 साल पेशा वराना ज़िंदगी में मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता रहे। बाबर अयाज ने अपने सहाफ़ती मुशाहिदात पर मबनी किताब व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान भी लिखी।